सभी की निगाहें भारत के गगनयान मिशन पर टिकी हुई हैं और खास बात है कि भारत का पहला स्वदेशी स्पेस मिशन जो है इसलिए ये और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, काफी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। भारत गगनयान मिशन की घोषणा 2019 में की गई, जो कि चरणों में पूरी हो जाएगी। 2026 में से लॉन्च किया जा सकता है। इसके पहले ये 2022 में किया जाने वाला था, लेकिन कोविड के चलते इसे रोक दिया गया। गगनयान मिशन के तहत इसरो का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 7 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि निचली ऑर्बिट लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई में भेजना है। तो इस मिशन के सफल होने पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपने स्वयं के सोर्सेस से ह्यूमन को यानी कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन अब इसे लेकर जो खबर आ रही है वो आपको हैरान कर देगी। इसरो गगनयान मिशन के पहले 20 मधुमक्खियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है, जो अंतरिक्ष में इंसान के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मदद करेगा। खास तौर पर किडनी स्टोन बनने की प्रक्रिया में आप सभी के मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों। इस मिशन के लिए मधुमक्खी चुने जाने का कारण क्या है? इसका अपना ही एक कारण है। दरअसल मधुमक्खी का 77 डीएनए इंसानों से मिलता जुलता है। जी हाँ, इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन मक्खियों पर होने वाले बदलावों से इंसानों पर पड़ने वाले असर को समझा जा सकेगा। अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण माइक्रोग्रेविटी के कारण हड्डियों से मिनरल्स कम होने लगते हैं, यूरिन का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों में किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। ये रिसर्च वैज्ञानिकों को इस समस्या को समझने और उसका हल खोजने में मदद करेगी। इसीलिए इन मक्खियों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष पर। सवाल है कि इसकी स्टडी कैसे की जाएगी। आइए इसे समझते हैं, इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा। देखिए, मक्खियों को कई शीशियों में रखा जाएगा और अंतरिक्ष में उनकी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। इन्हें 2 समूहों में बांटा जाएगा। एक समूह अंतरिक्ष में जाएगा तो दूसरा समूह पृथ्वी पर रहेगा। इससे दोनों समूहों के बीच के शारीरिक और जेनेटिक बदलावों का अध्ययन किया जाएगा। वैज्ञानिक इन मक्खियों पर SIRT1 जीन का अध्ययन करेंगे, जो शरीर की बुढ़ापे की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म और तनाव को नियंत्रित करता है। मक्खियों का जीवन काल 5 से 60 दिन का होता है और इस अवधि के अंदर ये मिशन पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना पर काम कर रही वैज्ञानिक जूलिया डार्कर कहती हैं कि हम गगनयान जैसे छोटे मिशन में जैविक प्रभावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। वहीं प्रमुख वैज्ञानिक उल्लास कौलथुप कहते हैं कि हम ये जांचेंगे कि SIRT1 जीन के स्तर को बदलकर क्या अंतरिक्ष यात्रा के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नई दवाओं और भोजन संबंधी चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि इस रिसर्च का फायदा क्या होगा। आइए ये भी जानते हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत बेहतर करने में मदद मिलेगी। साथ ही धरती पर भी किडनी स्टोन से बचाव और इलाज के नए तरीके खोजे जा सकते हैं। इसरो के गगनयान मिशन का यह खास प्रयोग भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है। तमाम रिपोर्ट्स इसे लेकर आई हैं और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक गगनयान मिशन के तहत 2025 में पहली मानव रहित उड़ान होगी और इसके बाद एक और परीक्षण उड़ान होगी और फिर भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष अभियानों में एक बड़ा कदम साबित होगा। अंतरिक्ष में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में मददगार साबित होगा। इसके 6 महीने बाद G2 अगले साल हो सकता है, यानी कि गगनयान मिशन 2, या फिर दोनों मिशन अगले साल के शुरुआती 6 महीनों में हो सकते हैं। गगनयान मिशन के 5 चरण होंगे। पहला यानी कि G1 मानव रहित अनप्रेशराइज्ड होगा, G2 मानव रहित प्रेशराइज्ड और ह्यूमनॉइड रोबो के साथ होगा और G3 मानव रहित वैकल्पिक टेस्ट उड़ान है। ये सारी उड़ानें 2025 तक पूरी हो जाएंगी। गगनयान मिशन अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी छलांग कही जा सकती है, जिसे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लीड कर रहा है। गगनयान भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं वाले देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल जरूर करेगा।